हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार राठौर और आज मैं पढ़ाने वाला हूं काफ़ी इम्पोर्टेंट जीके जीएस। हालांकि ये आप इसको इसमें से जीके अपना खुद से बनाना है, लेकिन मैं जीएस पढ़ा रहा हूं ताकि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से निकल सके। इसका लेवल यूपीएससी बीपीएससी रैंक का है, लेकिन आप लोग कोई भी एग्जाम में बैठते हैं तो इससे क्वेश्चन आपको पूछेगा। मान लेते हैं आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो आज देने वाले हैं उसके मैंने आज बताने वाले हैं सातवाहन साम्राज्य के बारे में। तो सातवाहन साम्राज्य जो थे उसके बारे में आप विशेष डिटेल जानिए इनका। सिमुक के द्वारा सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना किया था। यानी सिमुक जो है इसका स्थापना किया था सातवाहन साम्राज्य का। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा सतकीर्ण प्रथम रहता है। सतकीर्ण के द्वारा भी अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता है। सतकर्णी प्रथम के द्वारा सिक्के पर अश्व की आकृति बनी हुई थी, तो सातवाहन इसलिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आ जाएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जीएस पॉइंट है। सातवाहन वंश का 17वां शासक हालभी था, जिसने गाथा सप्तशती की रचना करता है। वह साहित्य में रुचि रखता था। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी था। इसने युद्ध तथा विवाह के द्वारा अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। नेक्स्ट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया था। इसने सबसे पहले ब्राह्मण तथा स्वर्ण को भूमि दान में दिया था। यानी भूमि दान में देने की प्रथा जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा ही चलाया गया था सबसे पहले। सातवाहन के समय चैत्य तथा विहार का भी निर्माण किया गया था। कार्ले चैत्य स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय किया गया था। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृति थी तथा लिपि ब्राह्मणी थी। नेक्स्ट पॉइंट, सातवाहन नरेश ने गांव में गौलभी की नियुक्ति करते थे। यह सैनिक अधिकारी होता था। जो आपका गौलभी था वह सैनिक के जो बड़े अधिकारी होते थे उनको नियुक्त करने का काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका टॉपिक जीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट, सातवाहन का अंतिम पॉइंट। सातवाहन वंश ने सबसे पहले चांदी, तांबा, कांसा, सीसा के सिक्के चलवाया था। सातवाहन सीसा रोम से प्राप्त करते थे। माने जो सिक्का चलाया करते थे सातवाहन लोग, सातवाहन के जो भी वंशज थे, तो वो जो सीसा जो है अपना मंगाते थे रोम से। नेक्स्ट वंश जो आ रहा है वह है आपका चेदी वंश, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जीएससी से आता है और सभी तरह के एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चेदी वंश के संस्थापक महामेघवाहन थे। ये कलिंग के शासक थे। चेदी वंश के सबसे प्रतापी राजा खारवेल था, जिसके बारे में हमें पता हाथी गुफा अभिलेख से चलता है। नेक्स्ट, खारवेल ने मगध पर आक्रमण करके उसके कुछ क्षेत्र पर अधिकार किया था। खारवेल भी जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट वंश जो आपका आ रहा है वह है हकमनी वंश। भारत पर सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुआ था। प्रथम ईरानी आक्रमण हुआ था। इसके बारे में मैं डिटेल देने जा रहा हूँ, आप लोग इसको समझिए और इसको लिख भी लीजिएगा। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो हुआ था ईरान देश का हुआ था। ईरान के दारे बाहू नामक शासक ने भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया था। दारे बाहू जो था वह 516 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था, जो भारत पर प्रथम आक्रमण माना जाता है। यह विश्व का प्रथम ऐसा शासक था जिसने भारत पर सिर्फ धन लूटने आया था, क्योंकि इसके बाद जितने भी शासक आए वो धन भी लूटे और यहाँ बस भी गए, लेकिन दारे बाहू ही एक ऐसा शासक था जो यहाँ से धन लूट कर चला गया। इसके बाद इसके तुरंत बाद जो है 326 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर का आक्रमण भारत पर होता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर दूसरा आक्रमण सिकंदर के द्वारा किया गया। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान जाइए। सिकंदर ने सबसे पहले पोरस को हराकर उसके साथ मित्रता कर लेता है। फिर सिकंदर तक्षशिला का शासक आंभी को अपना अधीनता स्वीकार करवा लेता है। सिकंदर की सेना ब्यास नदी पर आकर रुक जाती है, क्योंकि ब्यास नदी के उस तरफ धनानंद मगध का सबसे शक्तिशाली राजा रहता था, जिसने सिकंदर युद्ध नहीं करना चाहता था। सिकंदर के बारे में थोड़ा ये जान जाइए कि सिकंदर के पिता का नाम जो था वह फिलिप था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के जो घोड़ा था उसका नाम बुकेफाल था, और सिकंदर के सारथी जो था उसका नाम चिन्ना था। ये चारों महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है और लिख के रख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है इंडो ग्रीक शासक। इंडो ग्रीक शासक में सबसे प्रमुख
दिमित्रियस प्रथम था। इसने सिंध, अफगानिस्तान, पंजाब को जीतकर भारत में मिला लिया था। दिमित्रियस प्रथम ने राजधानी साकल थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सियालकोट है। अभी जो है वर्तमान में सियालकोट है। इंडो ग्रीक शासन का सबसे महत्वपूर्ण शासक मिनांडर था। मिनांडर ने नागसेन के प्रभाव में बौद्ध धर्म को अपना लेता है, जिसकी चर्चा मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में भी मिलता है। इंडो ग्रीक शासक ने सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था, जिस पर राजा के चित्र के साथ साथ देवता के भी चित्र अंकित होते थे। इंडो ग्रीक शासक के समय भी पर्दा प्रथा की शुरुआत की गई थी। इसी समय से बुद्ध की गंधार शैली तथा मथुरा शैली में मूर्ति बनाए जाने लगे थे। तो दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया वह काफ़ी इंपॉर्टेंट जीएस है, और इससे आप जीके बना सकते हैं। इससे आप जीके जो है आसानी से बना सकते हैं। जीके अपना बना लेना है, ताकि ये सब एग्जाम में भी आप क्वालिफाई करें, और जब बड़ा कंपटीशन भी दे बीपीएससी, यूपीएससी या सीजीएल का, तो उसमें आपको इससे क्वेश्चन लड़ेगा, पूछता ही है हमेशा। इसलिए दोस्तों, आप इसको निश्चित रूप से लिख कर याद कर लीजिए। दोस्तों, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो। थैंक यू।